एक लेटर जो सोशल मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर जो वायरल हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि तालिब हुसैन शाह माइनॉरिटी मोर्चा में आईटी सेल में उसको जिम्मेवारी थी। मैं साथियों को इस बात की जानकारी दे दूं, तालिब हुसैन शाह कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं था। उसके पास भारतीय जनता पार्टी की कोई मेंबरशिप नहीं थी, ना तो वो प्राइमरी मेंबर था और ना ही एक्टिव मेंबर था। तालिब हुसैन शाह का जो पत्र माइनॉरिटी मोर्चा आईटी सेल का जिसमें जिक्र है, वो भी पत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं निकला है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी अगर किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उसका प्रेस नोट सारे मीडिया को भारतीय जनता पार्टी के मेल से वो जानकारी सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दी जाती है और उसके बाद वो जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। ऐसा कोई मेल, ऐसी कोई प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं गई है और ना ही किसी भी समाचार पत्र में इस प्रकार की कोई न्यूज छपी है जिसमें माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा तालिब हुसैन शाह को कोई दायित्व दिया गया हो। हाँ, जो पत्र शेख बशीर अहमद के नाम से जो माइनॉरिटी मोर्चा का है, उसका जो जिक्र हो रहा है, इसकी भी छानबीन हो रही है और हम पुलिस और जितने भी हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैं, हमने वो पत्र उनको भी सौंपा है कि इसकी भी वेरिफिकेशन की जाए। और जो शेख बशीर है, उनको यह कहा गया है कि इसकी जानकारी आप बीजेपी की डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट सुनील सेठी साहब को वो देंगे। श्री सुनील सेठी जी और उनके साथ जो अन्य दो भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस तथा जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के गुलाबगढ़ क्षेत्र के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और लश्कर-ए-तोयबा के दो आतंकवादी तालिब हुसैन शाह और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और आतंकवादियों के एक बड़े पैमाने पर जो खून खराबा करने की साजिश थी, उसको विफल किया है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को और रियासी जिले के गुलाबगढ़ क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं, जो उन्होंने मिलकर लश्कर-ए-तोयबा के दो आतंकवादियों को धर दबोचा और एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया। गुलाबगढ़ क्षेत्र के उन बहादुर लोगों को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने उनको सम्मान राशि जो पुरस्कार के रूप में घोषित की है। ये बहुत ही सराहनीय कदम। साथियों, तालिब हुसैन शाह जो कि लश्कर-ए-तोयबा का आतंकवादी है और उसका साथी फयाज अहमद डार, ये लगातार एक पत्रकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में
आते थे। कई बार जब जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जब यहां प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते थे, उनको कवर करने के लिए भी एक पत्रकार के नाते से, एक मीडिया रिपोर्टर के नाते से तालिब हुसैन शाह और उसके अन्य साथी यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी की कई पॉलिटिकल रैलीज में भी ये पत्रकार के रूप में शामिल होते थे। जिस दिन तालिब हुसैन शाह और उसके साथी फयाज अहमद डार को जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के गुलाबगढ़ के लोगों ने उसको धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया, उससे पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद प्राप्त मिला कि मोबाइल से सुरक्षा एजेंसियों को जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियो फुटेजेस मिले हैं वो बहुत ही चिंतनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि तालिब हुसैन शाह ने भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर कार्यालय, जो त्रिकुटा नगर का हमारा हेडक्वार्टर है, इसकी पूरी रैकी की। इतना ही नहीं, वो सारे फोटोज और वीडियोस उसने एलओसी के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लश्कर तोयबा आतंकी संगठन के सरगना उनको भेजे। यहां के फोटोग्राफ्स तालिब हुसैन शाह ने अपने अन्य आतंकी साथियों के साथ जो यहां खींचे, उन फोटोज को भी उन्होंने, उन दोनों आतंकवादियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी सरगनाओं को भेजे। यह बहुत ही गंभीर मामला इस आतंकी घटना का सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से इस सारे मामले की छानबीन कर रही हैं, तो भी बड़े लिंक्स निकल सकते हैं। आतंकवादियों द्वारा लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा करने की साजिशें यहां होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवादी लगातार इस कोशिश में, इस फिराक में है कि बड़े राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया जाए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पहले भी निशाना बनाया गया है। मुझे स्वयं कई बार पाकिस्तान से फोन कॉल्स आए, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के आतंकवादियों ने वीडियो थ्रेट हमें आई कि जिसमें आतंकवादियों ने जान से मारने की भी धमकी दी कि हमारे कार्यालय में आया और उसने, उसके साथ 2-3 और साथी होते थे, जिसमें उसका कैमरामैन और उनके साथ 2 और साथी होते थे, जिनसे वो इंटरव्यू करवाता था और खुद मॉनिटर करता था। कोई भी पत्रकार आएगा अगर तो पार्टी ने अपना लेगी क्या उसकी जांच? मैंने कहा जैसे कहीं भी मीडिया के जो हमारे वरिष्ठ साथी वो राजनीतिक नेताओं के इंटरव्यूज लेते हैं, राजनेताओं के साथ वो प्रेस वार्ता में शामिल होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इसीलिए जब आतंकवादियों को ये लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को निशाना बनाने में विफल हो रहे हैं, उन्होंने मीडिया के रूप में एक आतंकवादी को स्थापित करके एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश